हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको मधुकॉन प्रोजेक्ट पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। लाइक क्वार्टरली वाइज कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ईयरली वाइज कंपनी ने कैसा किया है, ये सब हम आपको बताएंगे। मधुकॉन प्रोजेक्ट लिमिटेड ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है जहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट लेती है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी लेती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज, पोर्ट्स, इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज, बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, माइनिंग एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ों में ये कॉन्ट्रैक्ट लेती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आ जाते हैं जैसे कि सारी चीज़ें। तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इन्होंने प्रोजेक्ट को है कैश कॉन्ट्रैक्ट में किया हुआ है और साथ ही में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड फिर बिल्ड उसको ओन करके ऑपरेट भी किया है। तो इसने 7% नेशनल हाईवे जो है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं जिसको, उसमें से 7% इन्होंने बिल्ट किया है जो इंडिया में है और विच वर्क्स आउट टू 12,000 लेन किलोमीटर। 7% मतलब 12,000 लेन किलोमीटर इन्होंने बनाए, 12,000 किलोमीटर इन्होंने बनाया है। मार्केट कैप की बात करें तो 42.2 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप देखेंगे आरओसी नेगेटिव में है, आरओई नहीं दिया हुआ है। क्योंकि कंपनी लॉस में है, उस वजह से यहाँ पर स्टॉक प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है और रिटर्न्स बेसिकली प्रॉफिट पे डिपेंड करते हैं। प्रॉफिट ही नहीं है कंपनी का तो रिटर्न कहाँ से देगी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी नेगेटिव में है, इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की बढ़िया नहीं है। डेट अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है, 3,234 करोड़ का डेट है, लेकिन प्लेज परसेंटेज यहाँ पर एक भी नहीं है। मतलब प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को प्लेज पे नहीं रखा है, ये काफ़ी बढ़िया बात है क्योंकि उन्हें बाहर से लोन मिल जाता है इजीली, उस वजह से उन्हें प्लेज करने की नौबत नहीं आई है। तो इसका मतलब ये कि एक जानी पहचानी मतलब अच्छी कंपनी है या फिर ट्रस्ट वर्दी कंपनी, तभी इनको बाहर से इजीली लोन मिल रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू इन 2018 1008 करोड़ का था और इसके पास्ट ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू कम था। एक टाइम पे 600-700 करोड़ था, ये कंपनी का रेवेन्यू 2700 करोड़ तक भी गया। मतलब हर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा था, लेकिन 2017-18 से कंपनी का रेवेन्यू गिरने लग गया। 2019 में 980 करोड़ हो गया, 2020 में 780 करोड़ हो गया और 2021 में फिर से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने लगा और 1004 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो लॉस के नंबर्स तो आपके आंखों के सामने है ही है, 870 करोड़, 340 करोड़, 1007 करोड़, देन 230 करोड़। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू भी अब बढ़ता हुआ नजर आया है और कंपनी का जो लॉस है बाकी सारे ईयर से लॉस भी कंपनी का कम नजर आ रहा है। अब हम क्वार्टरली वाइज देखते हैं कि अभी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। जून 2020 में देखेंगे तो 140 करोड़ का रेवेन्यू किया है, सितंबर 2021 में 226 करोड़ और दिसंबर में 240 करोड़। अगर मार्च में कंपनी का रेवेन्यू और भी बढ़िया आ जाता है तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। जैसे कि मार्च 2021 में 446 करोड़ किया था, देन मार्च 2020 में बाकी के जो आप देखेंगे हर क्वार्टरली वाइज मार्च में ही कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू करती है उसके पास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो 297 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो यहाँ पर कंपनी अभी क्वार्टरली वाइज भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मार्च में अगर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर ले तो पिछले साल का जो रेवेन्यू था उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू इस बार कर सकती है। लॉस अगर आप देखेंगे तो 35 करोड़ का, 4 करोड़ का, 40 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी का लॉस अभी 100 करोड़ से भी कम है।
तो देखते हैं कि अगर नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो यहाँ पर ये चीज़ है कि कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और जो लॉस के नंबर्स है वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो रहे हैं। क्वार्टरली वाइज देख के लग रहा है कि कंपनी इतना मतलब कंपनी का जो लॉस है वो रिड्यूस हो जाएगा और रेवेन्यू बढ़ जाएगा, देख के लग रहा है। प्रमोटर्स 58.89 और अभी भी 15 और उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। आप देख सकते हैं 58.89 से उन्होंने 58.96 किया था इन दिसंबर 2019 और ये दिसंबर 2021 में 59.08। तो क्वार्टरली वाइज मतलब ईयरली वाइज अगर हम देखेंगे तो कंपनी अपना स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स 0.03 से 0.03 मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी कुछ लग रहा है, उसी लिए वो अभी तक है, वरना बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स धीरे धीरे निकलते जाते हैं और ज़ीरो हो जाते, लेकिन यहाँ पर अभी भी है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यहाँ पर नहीं है और एट द एंड पब्लिक इन्वेस्टर 41.08 से 40.90 मतलब रिटेलर्स इसमें काफ़ी है। बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे होंगे जो फंसे हुए होंगे, बहुत सारे रिटेलर्स इसमें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसमें निवेश किए होंगे। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मैक्रोटेक डेवलपमेंट है, द नेशनल स्टैंडर्ड है, KNR कंस्ट्रक्शन है, रेल विकास है, PNC इंफ्रास्ट्रक्चर टेक है, महिंद्रा लाइफ मैन इंफ्रा एंड मधुकॉन प्रोजेक्ट है। तो सारी कंपनीज ये काफ़ी बड़ी कंपनीज है, उसके सामने मधुकॉन प्रोजेक्ट काफ़ी छोटी कंपनी है। तो अगर हम देखेंगे तो वो भी अच्छा खासा सेल्स है उनका और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा खासा है। अगर मैक्रोटेक डेवलपमेंट का देखें तो इन्होंने अभी 2059 करोड़ का रेवेन्यू किया है, पर ये क्वार्टरली वाइज कंपनी इतना काफ़ी बढ़िया कर रही है और प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़िया है। और अगर हम देखें क्वार्टरली वाइज तो 24.41% कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। नेशनल स्टैंडर्ड को देख लीजिए तो वो भी यहाँ पर कंपनी का इतना सेल्स नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़िया है और उसका करंट प्राइस भी काफ़ी बढ़िया है। और मधुकॉन प्रोजेक्ट अगर हम देखेंगे तो सेल्स तो ठीक है, कंपनी अच्छा कर ही रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, लॉस में है। और लेकिन बाकी कंपनीज अगर हम देखेंगे तो वो लॉस में नहीं है। मैन इंफ्रा अगर हम उसी के सामने देखें तो उसका रेवेन्यू भी इसके जितना ही है, लेकिन कंपनी सामने प्रॉफिटेबल है, मतलब प्रॉफिट कर रही है वो, मतलब उनको अपने एक्सपेंस को मैनेज करने आता है, जो इस कंपनी में नहीं हो रहा है। 5 ईयर हाई देखेंगे तो 65.40 इसका हाई है, 5.70 पे चल रहा है करंटली और 5% का आज भी लोअर सर्किट लगा था और पिछले एक हफ्ते से इस शेयर में लोअर सर्किट लग रहा है। लेकिन रिस्क तो है, अगर ये क्वार्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो ये शेयर आपको और भी गिरता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से निवेश करना हो और अगर आपको रिस्क लेना हो कि नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा परफॉर्म करे तो शेयर में उछाल आने के चांसेस है। तो अगर आपको रिस्क लेके निवेश करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक गुड फाइनेंशियल कंपनी देके निवेश करना है तो आपको अभी अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको मधुकॉन प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।